नमस्कार जी सभी को। सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। तो दो भाई चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गीता का चौथा अध्याय पढ़ेंगे और भाई अध्याय को ध्यान से सुनना और आपने कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताया करो। भाई कमेंट से पता चल जाए है कि आपका पसंद है क्या चीज़ है क्या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कमेंट करना। जैसा भी आपने लगा है वैसे कमेंट ज़रूर करा करो। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं गीता का चौथा अध्याय शुरू करते हैं। तो चौथा अध्याय है इंद्रियां। हमारी इंद्रियों के बारे में आज बात करेंगे। तो भी परमात्मा ने इस रथ रूपी शरीर को चलाने के लिए 10 इंद्रियां दी हैं। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 5 इंद्री ज्ञान इंद्री और 5 इंद्री है हमारी कर्म इंद्री। 5 इंद्रियों से ज्ञान और 5 से कर्म करना। ज्ञान इंद्रियों से हमें विषयों का बोध होता है, जैसे आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना और त्वचा से स्पर्श करना। ये 5 इंद्रियां हमारी ज्ञान की हैं। और कर्म इंद्रियां वाणी, हाथ, पैर, लिंग और सुंदरता। ठीक है। सुंदर ज्ञान इंद्रियां शरीर में ऊपर की ओर होती हैं। जो शरीर में जो ऊपर की ओर है ये हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां हैं। नाक, आँख, कान, मुंह सब तो ये ऊपर की तरफ होती हैं। केवल स्पर्शित संपूर्ण शरीर में फैली है, सारे शरीर में फैली हुई हैं संपूर्ण। वाणी को छोड़कर सभी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जो हैं वो नीचे की ओर हैं। मनुष्य का शरीर अद्भुत रथ एवं नौका है। इससे बढ़कर संसार सागर में पार उतरने के लिए कोई भी साधन नहीं है। इस रथ का स्वामी आत्मा है। इसी रथ से आत्मा को भवसागर पार जाना है। इसी रथ का सारथी बुद्धि है। इस रथ की आत्मा भवसागर से पार उतारेगी और उस रथ का सारथी जो है वो बुद्धि है। बुद्धि के बिना कुछ नहीं है। और लगाम मन और इंद्रियां दो घोड़े हैं। मन और इंद्रियां दो घोड़े हैं। इंद्रियों के विषय रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं। जीवन का रथ ठीक और सही दिशा में चलता रहे तो आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। आत्मा की यात्रा की अंतिम मंजिल प्रभु की प्राप्ति होती है और मोक्ष की। यदि इंद्रियां, मन व बुद्धि बिगड़ गए तो जीवन का रथ कहीं भी गिर कर अपना सर्वनाश कर लेगा। फिर जन्म जन्मांतरों के बाद मिला हुआ ये अमूल्य व दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इंद्रियों के पतन से मनुष्य राक्षस बन जाता है और इंद्रियां स्वयं में देवपन पा लेती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रियों के सदुपयोग और दुरुपयोग का बड़ा गहरा चिंतन दिया है। इंद्रियों का सदुपयोग करने पर सुख, शांति, प्रसन्नता, निरोगता, सम्मान, दीर्घायु आदि सब प्राप्त होते हैं। और इंद्रियों का दुरुपयोग करने से दुख, रोग, चिंता, अशांति तथा अपमान मिलता है। शरीर में ज्ञान इंद्रियां छेदों के समान हैं। जैसे एक बर्तन में छेद होने पर पानी बह जाता है, ऐसे ही एक भी इंद्रियां में दुर्बलता व दोष आने पर पतन हो जाता है। इंद्रियां अपने विषयों की ओर तेजी से दौड़ती जा रही हैं। जहां विषयों की हरी भरी घास दिखी उधर ही चल पड़ती हैं। कहीं रुककर वह संतुष्ट नहीं हो पाती। इंद्रियों को पशु भी कहा जाता है। जैसे पशु मुंह उठाकर चारे की ओर दौड़ जाता है, ऐसे ही इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं विषयों की ओर भाग रही हैं।
इन्हें जितना दिखाते, सुनाते, सुंघाते, चखाते और स्पर्श कराते जाते हैं, उतना ही और के लिए बेचैन होती जाती हैं। इन्हें आज तक कोई संतुष्ट नहीं कर सका, तृप्त और शांति नहीं कर सकता। वृद्धावस्था हो गई, फिर भी इंद्रियां अतृप्त होकर परेशान कर रही हैं। शरीर में भोगने की शक्ति खत्म होने पर भी ये न जाने कहाँ कहाँ भटकती, रुलाती, भगाती और अपमानित कराती है। इंद्रियों का विषयों से जितना संपर्क बढ़ेगा और उतना ही भोगती जाएंगी, उतना ही अतृप्त तृष्णा, व्याकुलता व अशांति बढ़ती जाएगी। इंद्रियां अपने विषयों को भोगने के बाद कुछ समय के लिए शांत, तृप्त, पुरस्थ हो जाती हैं, किंतु कुछ समय के बाद फिर से इच्छा जाग उठती है और वे अपने विषयों में फिर से लिप्त हो जाती हैं। इंद्रियां मन के अधीन हैं, मन इंद्रियों के अधीन नहीं है। मन के कारण ही इंद्रियां अतृप्त, चंचल एवं भूखी रहती हैं। इंद्रियां साधन हैं। ये साधन अपने में अमूल्य और परमात्मा का वरदान है। इनके द्वारा हम अच्छा बोले, अच्छा सुने तथा कल्याणकारी देखें तो कल्याण है। परंतु आज हम इंद्रियों के दास हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इंद्रियों के दास ना होकर उनके मालिक बने। वस्तुत भोगों को हम नहीं भोग रहे, परंतु भोग हमारी इंद्रियों को धीरे धीरे कमजोर और रोगी तथा शक्तिहीन कर रहे हैं। भोग हमारी इंद्रियों को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं, शक्तिहीन कर रहे हैं। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चूसता है। हड्डी को चूसने से उसके जबड़े से गर्म खून निकलता है, लेकिन कुत्ता समझता है कि हड्डी से गर्म गर्म खून निकल रहा है, लेकिन है इसका उल्टा, खून उसके जबड़े से ही निकल रहा है। ऐसे ही भोग हमारी इंद्रियों को खाकर रोगी व कमजोर बनाता है। मुख, आंख, कान, नाक आदि में जो शक्ति व तीव्रता जवानी में थी वह बुढ़ापे में गायब हो जाती है। यह इंद्रियों के भोगों का ही फल है। हमें होश तब आता है जब पूरी तरह से इंद्रियां कमजोर, जर्जर और दुर्बल हो जाती हैं, शक्तिहीन हो जाती हैं। हम तो विषय भोगों की असलियत को न जानने के कारण भोग में ही सुख मान रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से हमारी ऊर्जा का निरंतर क्षरण हो रहा है। ज्ञानी व्यक्ति विषय, भोगों तथा बातों में जीवन व्यतीत और व्यर्थ नहीं जाने देते। बोलने से सबसे पहले शक्तिहीन होती है। जब ज़्यादा बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा शक्ति हमारी बोलने से खत्म होती है। मौन में अपार शक्ति होती है और इससे शक्ति संचलित भी होती है। मौन को तप भी कहा जाता है। सच्चाई है कि इंद्रियों का मुख स्थायी नहीं है, वह तो क्षणिक होता है, थोड़ी सी देर के लिए होता है। इंद्रियां विषयों में आसक्त करके जीव को पतित और नष्ट भी कर सकती हैं। इनको संयमित रहने के लिए जीवन सुरक्षित हो जाता है। गीता संसार को संदेश और उपदेश देती है कि इंद्रियों को नियम तथा संयम में रखो। ये बड़ी बलवान हैं, भोगों को बड़ी तेजी से पकड़ती हैं। इन्हें ज्ञान व विचार पूर्वक ठीक दिशा में चलाओ। इनका भरोसा मत करना, पता नहीं कब कहाँ फिसल जाए, धोखा दे जाए और कब ये इंसान को पाप, अधर्म व पतन की ओर खींच ले जाए। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, गुरु आदि इंद्रियों के वश में होकर पल भर में पतित हो गए। जैसे पहाड़ पर चढ़ना कठिन होता है किंतु गिरना बहुत ही आसान, ऐसे ही जीवन भर की साधना, तपस्या व नियम स्वयं को इंद्रियों की चंचलता क्षण भर में खत्म कर देती है।
इन्हें स्वस्थ रखना और ठीक दिशा में चलाना ही बुद्धिमानता है। गीता कहती है, जिस मनुष्य का मन इंद्रियों के विषय में विचरता रहता है वह जल में, वायु में डोलती नाव के समान सदा ही डोलता रहता है। इंद्रियां चंचल मन के अधीन बुद्धि को हर लेती है। क्योंकि हमारा मन चंचल होता है तो हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, हम सोचते नहीं कुछ भी। इंद्रियों का मुख बाहर की ओर है, वे अपने विषयों की ओर सहज ही खींच लेती हैं। इंद्रियों के विषय भोग सामने उपस्थित होते हुए भी जिनके मन में हलचल, इच्छा, लालसा व चंचलता नहीं आती, उन्हें गीता आत्मज्ञानी एवं स्थित पर कहती है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर और शांत रहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहर से अंदर की ओर ज्ञान, विचार और विवेक में समेट लेता है। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, फिर उसको बाहर से कितना ही मारो छेड़ो उसको कोई भी असर नहीं पहुंचता, कोई चोट नहीं लगती। ऐसे ही जब इंसान अपनी इंद्रियों को ज्ञान पूर्वक समझदारी से काबू में कर लेता है, उन्हें नियम, संयम, ज्ञान, वैराग्य आदि से वश में आ जाता है, तो अनेक दुखों, रोगों, चिंताओं, समस्याओं, उलझनों आदि से बच जाता है। ज्ञानी बाहर जाती हुई इंद्रियों की शक्ति को अंदर मोड़कर शक्ति को अंदर संचलित करता है। यह अटल सत्य है कि जहाँ भोग होंगे वहाँ रोग जरूर होंगे, कोई रोक नहीं सकता। संसार दोष व इंद्रिय दोषों से अज्ञान आता है। अज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों का दास बनकर दर दर की ठोकरें खाता है। वह पाप, अधर्म और बुरे कर्म करता है, स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुख देता है। वह रोते रोते और रोगी बनकर जीवन जीता है। सब कुछ होते हुए भी लोग इंद्रियां दोषों के कारण दुखी हैं, चिंता है, तनाव, अशांति और क्लेश में जी रहे हैं। इंद्रियों की भूख को आज तक कोई नहीं मिटा सका। इंद्रियों की लालसा बड़ी प्रबल होती है। ये देखें, सुने, चखें और भोगे हुए विषयों से बड़ी मुश्किल से हटती है। ध्यान से देखें और सोचें तो हमारी इंद्रियों की प्रवृत्तियां भोगों की ओर तेजी से जा रही हैं। इनका स्वभाव है कि ये कभी संतुष्ट और तृप्त नहीं होती। मनुष्य ने जीवन में न जाने कितने कीमती और बढ़िया भोग पदार्थों का स्वाद चखा होगा, फिर भी स्वादिष्ट भोजन का नाम लेते ही स्वाद की ओर दौड़ने लगते हैं। कान मधुर संगीत की ओर भागते हैं, आंखें सुंदर चीजों को देखने के लिए ललचायित हैं। इंद्रियां तो पशुओं की तरह विषयों की हरी घास देखती है तो सब कुछ छोड़कर उसकी ओर दौड़ पड़ती हैं। यही इंद्रियों की भूख है। गीता हम संसारी लोगों को समझाती है, जिसने अपनी इंद्रियों को संभाल व वश में कर लिया और जिसका उस पर अपना नियंत्रण होगा, वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी होगा। ऐसा व्यक्ति चाहे तपोवन में रहे या घर में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों को वही भोजन देगा जिससे वह स्वस्थ, निरोग व शांत बनी रहेंगी। इंद्रियों का उद्देश्यपूर्ण जीवन में सहयोगी व अनुकूल बना रहना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों की चंचलता व उत्पात का मुख्य कारण विषय भोग, कामनाएं और इच्छाएं हैं। सांसारिक भोगों को सोच समझकर भोगने के बाद विवेक से इंद्रियों को नियंत्रण किया जा सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण के लिए मन का शुद्ध व पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है।
जब तक मन में परिवर्तन तथा सुधार नहीं होगा तब तक इंद्रियों की चंचलता व अतृप्तता दूर नहीं होगी। गीता आगे कहती है, मनुष्य के यत्न करने पर भी ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक मन को विषय की ओर खींच ले जाती हैं। आरंभ में जब इंद्रियां विषयों के साथ संपर्क होता है तब वह सुख अमृत के समान लगता है, किंतु परिणाम में वही सुख विष के समान दुख पहुंचाता है। आज तेजी से रहन सहन, खान पान, पहनावा, दिनचर्या आदि सब कुछ बदल रहे हैं। विज्ञान द्वारा उत्पन्न भौतिक वस्तुओं और बाजार इंद्रियों के भोगों की चीजों से भरे पड़े हैं। रोज नए नए भोग पदार्थ आ रहे हैं। हर इंसान अधिक से अधिक भोगना और संग्रह करना चाहता है। इंद्रियां नए नए भोग पदार्थों को देखकर लालियत और बेचैन हो उठती हैं। मनुष्य परेशान है कि क्या भोगूं और क्या छोड़ूं। उसी भोग संग्रह की मृग तृष्णा में कीमती जीवन निकला जा रहा है। इंद्रियों के भोगों का कोई अंत नहीं। जीवन की सीमा है। भोग की लालसा व लोभ में मनुष्य सोचता है, थोड़ा रस खा लूं, थोड़ा देख लूं, थोड़ा चख लूं, थोड़ा पाप कर लूं, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा थोड़ा करते करते हुए उन विषयों में इंद्रियों की आसक्ति बढ़ने लगती है। यही आसक्ति बाद में आदत बन जाती है। गीता स्पष्ट कहती है, इंद्रियों को मारना नहीं है, उन्हें सुखाना नहीं है, उन्हें भूखा नहीं रखना, अभाव में नहीं रखना, और उन्हें हठपूर्वक रोकना भी नहीं। इनकी तो वास्तविकता भूख व मुख्य जरूरत है। उसी के अनुसार इन्हें भोग्य पदार्थ देते हैं, जिन्हें ज्ञान, विचार, विवेक, वैराग्य आदि से नियमित, संतुलित व स्वस्थ रखना है। यही जितेंद्रिय रूप कहलाता है। इन्हें कुकर्म से रोकना और सुमार्ग पर ले जाना, यही इंद्रिय निग्रह है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने वश में है, व्यर्थ में इधर उधर नहीं भागती। जो मनुष्य संसारिक चीजों का इस दृष्टि से भोगना व प्रयोग करता है कि इनसे मेरा शरीर चलता रहे व स्वस्थ बना रहे, जीवन यात्रा में कोई बाधा न हो, उसी की बुद्धि शांत रहती है। जो मनुष्य को स्वाद की दृष्टि से न करके स्वास्थ्य की दृष्टि से करता है, ऐसा व्यक्ति स्वाद व रस से ऊपर उठ जाता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को विषय भोग आकर्षित नहीं कर सकते। ऐसा इंसान ही सच्चे अर्थों में त्यागी कहलाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की इंद्रियां पाप, अधर्म और क्षणिक सांसारिक विषय भोगों की ओर कभी नहीं दौड़ती। जब इंद्रियां भोगों का उपराम तथा तटस्थ होने लगती हैं, तब ध्यान, साधना व प्रभु की भक्ति में रस आने लगता है और मन भी शांत रहता है। आज चंचल और विषयासक्त इंद्रियों की आदतों से संसार दुखी हो रहा है। जिनकी इंद्रियां सदाबहार की ओर दौड़ती हैं और जो बिना ज्ञान, विवेक व जरूरत के विषयों को भोगते हैं, ऐसे लोग जीवन भर चिंता, अशांत, परेशान व दुखी रहते हैं। गीता पुकार पुकार कर चेतावनी व संदेश देती है, यदि सुखी, शांत, निरोग और पवित्र जीवन जीना है तो अपनी इंद्रियों को संभालो और स्वयं रहो। इंद्रियों की शक्ति को भोगो, पर खर्च न करके आत्माथान व मानव सेवा में लगाओ। इंद्रियों के रोगी होने से तथा शक्तिहीन होने पर अल्पकायु में मृत्यु हो जाती है। इंद्रियों से ही जीवन में जगत स्वर्ग या नरक बनता है। जिन्होंने इस तत्व ज्ञान और रहस्य को समझ लिया, उनका जीवन सार्थक, उद्देश्य एवं सफल हो गया। तो आज गीता में इंद्रियों के बारे में समझाया गया भी किसने
कितना समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताना। आज चौथा अध्याय समाप्त। सभी को नमस्कार कर फिर मिलते हैं।